हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी प्रैक्टिस सेशंस। मेरा नाम अक्षय है और आज का हमारा टॉपिक होएगा द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। सो जैसे कि आपने देखा है कि हम रोज़ एक प्रैक्टिस सेशन लेके आते हैं जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं आपके लिए, ताकि आप और थोड़ा अच्छे से समझ पाएँ जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड हम ये कोशिश करेंगे कि हम ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपके लिए रोज़ लेके आते रहें ताकि आपकी फाइन ट्यूनिंग हो जाए। सो आज का हमारा इंडिकेटर है द सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। सो सुपर ट्रेंड हमें क्या बताता है और हम सुपर ट्रेंड को अपने ट्रेड में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे हम आज। सो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की कुछ फीचर्स हैं जो हमें बेसिक लेवल पे जान लेने चाहिए। जो एमएमटीसी के स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको सुपर ट्रेंड काफ़ी अच्छे से समझाया गया है कोर्स में। सो खाली एक ब्रशअप करने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का सबसे अच्छा फीचर है, ये समझने में बहुत अच्छा ईजी है। मतलब आपको इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको ये काफ़ी अच्छे से इंडिकेट करता है कि ट्रेंड क्या कैसे चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए। जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो इसे काफ़ी यूज़ करते हैं। सो सुपर ट्रेंड इज़ समथिंग विच इज़ वेरी ईजी एंड वेरी कन्वीनियंट टू हैंडल। और तीसरा है, इसका एक ड्रॉबैक है कि ये कभी साइडवेज ट्रेंड में काम नहीं करता है। सो अभी इन सबके एक एग्जाम्पल्स लेके हम थोड़ा समझेंगे कि ये कैसे रीड करना है, इसके क्या माइन्यूट फीचर्स हैं और ये साइडवेज ट्रेंड में कैसे दिखता है और हम क्यों इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स सी अ फ्यू एग्जाम्पल्स। अभी आपको इस चार्ट में आपको एक हाईलाइट किया हुआ है कि ये ट्रेंडिंग मार्केट्स में कैसे दिखता है। जैसे ये रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का है एक चार्ट है और आप देखिए कि जब ये अप ट्रेंड में आता है आपको ये कैसे एक ग्रीन लाइन दिखती है जो ये ऊपर की तरफ जा रही है, और जब ये डाउन ट्रेंड में आता है तो कैसे एक रेड लाइन ऊपर की तरफ दिखती है आपको जाते हुए। सो इसको समझने के लिए लेट्स गेट बैक टू द चार्ट्स एंड वील सी इट इन डिटेल। सो फ्रेंड्स, ये है अपना रेलटेल का चार्ट जैसे आपने देखा था। सो आप देखिए कि हमने इसकी एनालिसिस करने के लिए कि सुपर ट्रेंड हमें कब यूज़ करना चाहिए और इसको कब अप्लाई करना चाहिए, इसके लिए हमारी बेसिक एनालिसिस बहुत सही होनी चाहिए। क्योंकि सुपर ट्रेंड आपको छोटे छोटे सिग्नल्स देता रहेगा कि अब इसका बाई टाइम है, अब इसका सेल टाइम है। ये सब देख रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा रेड जोन दिख रहा है आपको जो सेलिंग का है। सो हमको ये समझ लेना चाहिए कि इंडिकेटर का बेसिक एनालिसिस हमें अपने आप करना है। जैसे हमने हमेशा ही देखा है, कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या फिर कोई वॉल्यूम स्पर्ट पे ही हम ट्रेड्स लेंगे। सो आप देख रहे हो कि ये ट्रेंड इस कैंडल पे इतने बड़े प्राइस एक्शन के बाद और इस वॉल्यूम स्पर्ट में हमने ट्रेंड ने एक बाई सिग्नल दिया और ये बाई सिग्नल चलता रहा इस प्राइस तक जो 108 का प्राइस है। और आप देखो कि इसने इंडिकेशन 91.2 पे दे दिया था कि ये बाई हो सकता है। तो ये एक अप ट्रेंड की रैली है, इसीलिए आपने देखा कि ये सुपर ट्रेंड इस पर काम कर रहा है। अब एक एग्जाम्पल देते हैं डाउन ट्रेंड का। जैसे आज का ये एग्जाम्पल है एशियन पेंट्स का। आप देख रहे हो कि ये एशियन पेंट्स पिछले 4 या 5 दिन से गिर रहा है। सो देखिए ये इंडिकेटर एक ट्रेंडिंग मार्केट में आपको बता रहा है कि हाँ, अभी तक इसका बाइंग का टाइम नहीं आया है, अभी तक आप इसी स्क्रिप्ट पे शॉर्ट रहेंगे। और यही इंडिकेटर जब आप देख रहे थे कि जब ये 3060 के लेवल पे था, आपको इसने बाई का इंडिकेटर दिया था इस लेवल तक 3218 रुपये तक का। सो ये इंडिकेटर इस चीज़ में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और इसको समझने के लिए इसकी थोड़ी सी चीज़ें और समझें हम कि सुपर ट्रेंड क्या बताना चाहता है। सुपर ट्रेंड लगाने के लिए आप इंडिकेटर्स में खाली टाइप करिए सुपर ट्रेंड, आपको सुपर ट्रेंड ऑप्शन में आ जाएगा। तो सुपर ट्रेंड आप लिखिए तो ये सुपर ट्रेंड है। आप उसको अप्लाई करेंगे तो सुपर ट्रेंड यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अभी आप देखोगे कि ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 10 and 3। इसके बारे में अगर कुछ जानना चाहें तो हमको समझना चाहिए कि सुपर ट्रेंड एक इंडिकेटर पे काम करता है जो है ATR, द एवरेज टू रेंज। अब ये ATR इंडिकेटर क्या बताता है हमको? द ATR इंडिकेटर हमको ये बताता है कि इस स्क्रिप्ट में और इस स्टॉक में कितनी वोलेटिलिटी है, ये ATR हमें बताता है। सो जब वोलेटिलिटी की जो लेंथ है जो हमने सेट की है 10, उसका मतलब है कि ये लास्ट 10 कैंडल की वोलेटिलिटी आपको मेजर करके बताएगा। और ये फैक्टर जो आप देख रहे हो 3 जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ये उस वोलेटिलिटी को मल्टीप्लाई करेगा और आपको वो फैक्टर यहाँ एंटर करना पड़ेगा। तो ये फैक्टर 10 and 3 यहाँ की डिफ़ॉल्ट्स है। कुछ लोग 11-2 भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग
13.2 भी यूज़ करते हैं, बट हमारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग 10 and 3 है, सो हम उसी के साथ स्टिक करेंगे। तो अब देख रहे हो कि इस ट्रेंड में ये अप ट्रेंड में था, ये डाउन ट्रेंड में था, आपको कितना क्लियर समझ में आया है। तो ये हमारा एक सेशन है। सो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं साइडवेज मार्केट पे। अब साइडवेज मार्केट पे ये ट्रेंड कैसे काम करता है और कितना ये यूज़फुल नहीं है, इसको हम समझेंगे। आप देखेंगे कि ये साइडवेज मार्केट में इस सेक्शन में आप देख रहे हैं कि ये प्राइस इसी रेंज में घूम रहा है और आपको कुछ बाई एंड सेलिंग के इंडिकेशन नहीं मिल रहे हैं। सो गाइस, अभी हम आते हैं इस इंडिकेटर के ड्रॉबैक पे, जो है इसके साइडवेज ट्रेंड में इसका कैसे ये यूज़फुल नहीं होता है। आप देख रहे हैं ये गोवा कार्बन का चार्ट है और ये आज रीसेंट चार्ट है इसका आवरली चार्ट। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसमें आपको ज़्यादा कोई कंटिन्यूस बाई एंड सेल सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। इसको और अच्छे समझने के लिए लेट्स बैक ओवर टू द चार्ट्स एंड सी कि डिटेल में ये क्या दिखा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये गोवा कार्बन का चार्ट है और आप देख रहे हैं कि 30 मार्च से लेके 11 अप्रैल तक ये काफ़ी कंसोलिडेशन पीरियड में रहा है, तो इसमें कोई खास मूवमेंट नहीं है। तो सुपर ट्रेंड आपको इस टाइम में बता नहीं पाएगा कि ये कब खरीदना है कब बेचना है। ये आपको 515 में लेके 541 में बेच के फिर 506 में लेके फिर 545 में बेचना, ये इतने मूवमेंट्स आपको ये नहीं बता पाएगा और ये साइडवेज मार्केट में यूजुअली काम नहीं करता है। तो सुपर ट्रेंड का खाली एक चीज़ हमें समझना चाहिए कि सुपर ट्रेंड जब ट्रेंडिंग मार्केट होगी उसमें आपको बाई एंड सेल सिग्नल्स के इंडिकेशन देगा। वो कैसे देगा? जैसे कि आप ये चार्ट देख रहे हैं, ये ट्रेंडिंग मार्केट है, ये अभी भी ऊपर जा रही है और जिस पॉइंट पे, जिस कैंडल पे ये ब्रेक होता है, ये ग्रीन से ये रेड ब्रेक होता है, वो आपकी एंट्री या एग्जिट पॉइंट होगा। सो ये ग्रीन से यहाँ रेड इस कैंडल पे ब्रेक हुआ है तो ये आपका एग्जिट पॉइंट होएगा। और जैसे ही आप एक रेड से ग्रीन पे आएंगे, जैसे कि इस रेड से ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है इस कैंडल पे, तो ये आपकी एंट्री पॉइंट होएगी। बट ये वापस ध्यान रखिए कि ये एक साइडवेज मार्केट है, सो इस पे आपकी एंट्री 352 पे होती है और आपका एग्जिट भी 358 पे हो जाता है। सो आपको इसमें कोई खास प्रॉफिट नहीं मिलेगा सुपर ट्रेंड यूज़ करते वक्त। सो सुपर ट्रेंड ट्रेंडिंग मार्केट में ही यूज़ करिएगा और सुपर ट्रेंड अकेले एक इंडिकेटर से यूजुअली कोई भी ट्रेडर ट्रेड नहीं करेगा। इसको किसी ना किसी और इंडिकेटर के साथ कंबाइन करके यूज़ करिए फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स, जैसे RSI हो गया या पैराबोलिक SAR हो गया, बट वो आपके खुद के सेटअप पे डिपेंड करता है आप इसे कैसे यूज़ करना चाहें। सो आज के लिए हमारा एनालिसिस इतना ही है। आगे हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए एंड कमेंट करिए अगर आपको और कोई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए। एंड और डिटेल में हमें हमारी जो एनालिसिस जानने के लिए MMTC कोर्स को एनरोल कीजिए और उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दिया जाएगा। थैंक यू गाइस, सी यू सून।